हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग लॉगरिथम चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे और ये उसका लेक्चर नंबर 4 है। शुरुआती 3 लेक्चर्स में हम लोग लॉगरिथम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है, ये चैप्टर 2 है। ठीक है, उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाके आपको टाइप करना है लॉगरिथम, तो आपको जो है मिल जाएगा चैप्टर। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिल जाएगा, तो उन लेक्चर्स को जरूर देखिए, क्योंकि उनसे अगर उन लेक्चर्स को आप अच्छे से देख लेते हैं तो ये लेक्चर समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो मैं हर चैप्टर के बाद आपको होमवर्क देता हूँ, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित केबीएस एनबीएस या अपने स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहां से आप कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो लॉगरिथम के जो बेसिक लॉज होते हैं ना उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जो लॉगरिथम के बेसिक लॉज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो लॉगरिथम का नियम है वो ये है कि लॉग एम इंटू एन। ठीक है, लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। जैसे मतलब आपको अगर दे दिया जाए log 6, तो log 6 को मैं लिख सकता हूँ log 2 इंटू 3, और अगले स्टेप में इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 और प्लस क्या लिख सकते हैं log 3 लिख सकते हैं। मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी बेसिस हैं, जैसे देखिए लॉग को डिफाइन करने के लिए शुरुआती लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि लॉग एम बेस ए है, तो इसको डिफाइन होने के लिए कंडीशंस क्या होती है, तो इसका बेस होना चाहिए ग्रेटर देन 0, बेस इज नॉट इक्वल टू 1, और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, एम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ पे भी बेस के बारे में इस रिजल्ट्स को प्रूव करते हो, जहाँ पे बेस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आपको समझ के चलना है कि यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो log m है मैं क्या कर लेता हूँ, लेट log m बेस a इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ सपोज x मान लेता हूँ। ठीक है, और एंड log n बेस a को मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। लॉग से एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये बेस कितना लिखेंगे a, उसके ऊपर नंबर कौन सा रेज करेंगे x, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा m मिलेगा। ठीक है, एंड इसी तरीके से इसको भी अगर हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो बेस क्या हो जाएगा a, इसके ऊपर पावर क्या लगाना y, आंसर क्या मिलेगा n मिलेगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पे मुझे m इंटू एन लाना है, इन दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब a की पावर x मल्टीप्लाइड बाई a की पावर y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा, mn मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। अब देखिए ये एक्सपोनेंट को मैं लॉग में लिखूंगा। एक्सपोनेंट में लॉग को लिखने का तरीका ये होता है कि mn का लॉग लेंगे हम लोग। ठीक है, लॉग mn लिखेंगे और बेस क्या लगाएंगे, a लगाएंगे, तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, आंसर मुझे मिलेगा x प्लस वाई। अब मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। x मैंने किसको माना था, log m को माना था, x मैंने किसको माना था, log m को माना था, और y मैंने किसको माना था, log n को माना था। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस जितने मैं आपको प्रॉपर्टीज या लिखवा रहा हूँ लॉगरिथम की, इसको आपको याद भी कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट लॉ की तरफ, दूसरा जो प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब तक यहाँ पे लॉग एम बाई एन, मतलब डिवीजन में अगर कोई चीज़ है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि log 6/2 है ना, log 6/2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 6 और माइनस क्या लिख सकता हूँ, log 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो पिछले वाले जैसे मैंने प्रॉपर्टी को प्रूव किया था उसी तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि लेट log m base a is equal to x and log n base a is equal to y। पहले हम लोग इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, a की पावर x इज इक्वल टू m एंड a की पावर y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। ठीक है, अब चूंकि मुझे m बाई n निकालना है ना, कि प्रॉपर्टी में log m बाई n निकालना है, इसको अगर मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट में सेकंड को अगर डिवाइड कर दें क्या मिल जाएगा, m बाई n इज इक्वल टू a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y।
और इसको हम लोग लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट से क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है एम बाई एन इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस वाई, इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए एक्सपोनेंट को लॉग में, लॉग को एक्सपोनेंट में आपको लिखने आना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था, जैसे लॉग एम बेस एन इज इक्वल टू ए है, तो अगर इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना हुआ तो एन की पावर ए इज इक्वल टू एम लिखेंगे। और अगर एन की पावर ए इज इक्वल टू एम एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, इसके लॉग के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लॉग एम बेस एन इज इक्वल, लॉग एम बेस एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये लॉग से एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट से लॉग में आपको लिखने आना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं लॉग एम बाई एन निकालूं, कितने बेस पे निकालें, ए बेस पे, तो हमारे आंसर क्या मिलने वाला, एक्स माइनस वाई मिलेगा। अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग एम है, और वाई की वैल्यू कितनी है, लॉग एन है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा लॉग एम और माइनस कितना मिल जाएगा, लॉग एन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर दिया, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव कर। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, मतलब कभी भी जैसे लॉग 16 लिखा रहे, ठीक है, लॉग 16, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 की पावर 4। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं, एम की पावर एन, तो ये जो नंबर होता है, पावर होता है ना, ये यहाँ आगे आ जाता है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 कितना होता है, 1 होता है। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो देखिए हमारा प्रूफ क्या है, लॉग ऑफ एम की पावर एन, लॉग ऑफ एम की पावर एन और बेस कितना ए है। मैं मान लेता हूँ लेट दिस इज इक्वल टू, सपोज मैं मान लेता हूँ दिस इज इक्वल टू के मान लेता हूँ। ठीक है, या एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो अगर अब हम लोग इसको लिखें अगर, तो किस तरीके से लिख सकते हैं, एम की पावर एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए की पावर के लिखेंगे। तो यहाँ से m इज इक्वल टू, यहाँ से m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a की पावर k बाई एन आ जाएगा। ठीक है ना, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a की पावर k बाई एन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग, ठीक है, अब हम लोग देखिए अगर इसको लिखें, दोनों तरफ लॉग लगा दें, कि लॉग m और कितने बेस पे, a बेस पे, तो आंसर कितना आ जाएगा, k बाई एन आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर ले, n को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा, n log m, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, k, और k की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, log ऑफ m की पावर n। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, log m की पावर n इज इक्वल टू log m। ठीक है, n log m। इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी हमारी ये है, देखिए यहाँ ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है log ऑफ 2 बेस कितना, 16। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा कि log ऑफ 2, और जो बेस 16 है इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 4। तो अगर बेस में जो है कोई चीज़ पावर में लिखा रहा है, 2 की पावर जैसे 4 लिखा हुआ है, तो बाहर आएगा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। बेस में 2 की पावर जो भी नंबर चढ़ा हुआ है, ये जो पावर लगा हुआ 4, बाहर आएगा कितना बन जाएगा, 1/4। अब हमारे पास क्या बचेगा, log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 कितना होता है, 1 होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 1, मतलब कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब इसका जो बेस होता है वो किसी नंबर की कुछ पावर बनता रहे। ठीक है, आइए इसको हम लोग सबसे पहले प्रूव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं मान लूंगा कि लेट log n बेस कितना, a की पावर p इज इक्वल टू एक्स। इसको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो a की पावर पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर log ले लें, a की पावर पी एक्स इज इक्वल टू n हो गया। ठीक है, तो यहाँ से log n और बेस कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा। तो ये p को हम लोग लेफ्ट में अगर भेज दें तो 1/p log n बेस a इज इक्वल टू x हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर दें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, log ऑफ n बेस कितना, a की पावर p। तो यहाँ से देखिए हम लोगोने प्रूव कर लिया, log ऑफ n बेस a की पावर p इज इक्वल टू, ये जो p पावर है ये बाहर आके 1/p बन जाता है, और log n बेस a हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इस तरीके की कंडीशंस में हम लोग ये प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि log m बेस a है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन, जब इसको नीचे लाएंगे
तो जो ये नंबर था और ये जो बेस है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे लिखा हुआ log 4 बेस 2, तो इसको अगर आप नीचे ला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे log 2 और बेस कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका प्रूफ मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। प्रूफ भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मान लेता हूँ कि लेट log m बेस a इज इक्वल टू एक्स, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो a की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। a की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m की पावर 1/x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग log ले लें, ठीक है, log a और बेस कितना m, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। मतलब मैंने एक्सपोनेंट को किसके फॉर्म में लिख दिया, log के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 1/x की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू यही है ना, x इज इक्वल टू कितना, log m बेस a है, 1 कितना हो जाएगा log m और बेस कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ और इसको राइट में भेज देता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, log m बेस a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/log a बेस m। इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। और इस तरीके की कंडीशंस में हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाकी हैं, लेकिन इन जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया, 5 प्रॉपर्टी मैंने बताया, इसके बेसिस पर आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहला एग्जांपल है, log 6 बेस 10 प्लस 2 log 5 बेस 10 प्लस log 4 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तक यहाँ पे log 6 लिखा हुआ है, 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और बेस कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अभी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक। दूसरा हमारे पास है 2 log 5 है ना, 2 log 5 और बेस कितना 10 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे जो 4 है इसको मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log 10 और क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास कितना है, माइनस log 3 बेस 10 और आगे कितना है, माइनस log 2 बेस 10। चलिए प्रॉपर्टीज को हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, कितना आ जाएगा, log m और प्लस log n हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 log 5 बेस 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा बेस 10 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, log 3 बेस 10 और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस log 2 बेस 10 हो जाएगा। तो प्लस log 2 माइनस log 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस log 3 माइनस log 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो बचा, क्या बचा, 2 log 5। अब देखिए प्रॉपर्टी मैंने बताया था ना, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। इसको राइट हैंड साइड से पढ़िए आप, अगर n log m लिखा रहेगा इसको हम लोग log m की पावर n लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा है 2 log 5 और बेस में कितना बचा है 10 और प्लस कितना बचा है 2 log 2 और बेस में कितना बचा है 10। अब यहाँ पे वही वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ n log m, इसको हम लिखेंगे log m की पावर n। मतलब मैं क्या लिखूंगा, log 5 की इस 5 का स्क्वायर और बेस कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे n log m, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और बेस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे कि log m इंटू n इज इक्वल टू कितना होता है, log m प्लस log n। राइट हैंड साइड से पढ़िए, अगर इसको log m प्लस log n को लिखा जा सकता है log m इंटू n। यहाँ पे देखिए log m प्लस log n है, इसको मैं लिखूंगा log m इंटू n। m इंटू n करेंगे तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 4, मतलब ये कितना बन जाएगा, log ऑफ 100 और बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बेस कितना 10। फिर से यहाँ पे log m की पावर n वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे n log m लिखा गया है, यहाँ पे हम इसको log m की पावर n लिख देंगे, ठीक है। log 16/15 की पावर कितना कर देंगे, 7 कर देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना कर देंगे, log ऑफ 25/24
और इसकी पावर कितना लगा देंगे, यहाँ पे भी वही n log m वाली प्रॉपर्टी, तो log m की पावर n हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, log ऑफ 81/80 और इसके पावर कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अब कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, अब हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे कि log m इंटू एन बराबर कितना, log m इंटू एन इंटू पी, है ना, दो नंबर से ज़्यादा के लिए भी सही होता है ये, log m प्लस log n प्लस log p, है ना। राइट हैंड साइड से पढ़िए, log m प्लस log n प्लस log p को log m इंटू n इंटू p लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे log m प्लस log n प्लस log p है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ मल्टीप्लाई सभी को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 16/15 की पावर कितना 7 मल्टीप्लाइड बाई 25/24 की पावर कितना 5 मल्टीप्लाइड बाई 81/80 की पावर कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, लॉग, अब देखिए इसको हम लोग 16 को लिख देते हैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 4 जा 28, और नीचे नीचे क्या लिखेंगे, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7, 15 को लिख दिया 3 इंटू 5। अब यहाँ पे 25 से 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, तो कितना जगह 5 की पावर 10 हो जाएगा, और नीचे 24 को 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब मतलब 2 की पावर 3 5 जा 15 इंटू 3 की पावर कितना आ जाएगा, 5 बचेगा। 81 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 12 हो जाएगा, और 80 को 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 12 और इंटू 5, 5 की मतलब 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 3 और 5 के फैक्टर्स में हम लोगों ने बांट दिया इसको। आइए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग ऑफ, पहले 2 की पावर्स को सॉल्व करते हैं, ऊपर कितना 28 है 2 की पावर, नीचे 15, यहाँ से 15 और 12 कितना का 27, तो ऊपर कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 की पावर 1 बचा, चलिए 2 सॉल्व हो गया। 3 को सॉल्व करते हैं, देखिए 7 और 5 कितना 12 और यहाँ पे कितना 12, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या है, हाँ और कुछ बचा हुआ है, ठीक है, और क्या बचा हुआ हमारे पास, नहीं ये 7, एक मिनट, ये नहीं कैंसिल होगा, 3 की पावर 7 मैंने गलती से कट कर दिया इसको, एक मिनट रुकिए, जरा इसको मैं रफ कर लेता हूँ, हाँ ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर भी है ना, देखिए 3 की पावर 7 यहाँ से, और कहाँ पे 3 की पावर 5 यहाँ से, 12, 7 और 5 कितना होगा, ये 7 और 5 12, 3 की पावर 12 से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 5 की पावर देखना हमें, देखिए 5 की पावर 3 यहाँ पे है, 5 की पावर 7 यहाँ पे, 5 पावर 10 हो गया, 5 पावर 10 से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, log 2, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 10, कहा जा रहा है कि log 2 बेस 7 m है, log 28 बेस 49 को किसके टर्म्स में लिखना है, m के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, log ऑफ 28 और बेस कितना 49, 49, ठीक है ना, 49 को पहले मैं लिख लेता हूँ 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, बेस वाली प्रॉपर्टी क्या थी, a की पावर k और m, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो k है बाहर आकर कितना हो जाता है 1/k, और कितना लिखते हैं हम लोग इसको log m बेस a लिखते हैं, तो वही वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 और कितना हो जाएगा log 28 और बेस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 1/2 log 28 को मैं लिख देता हूँ 7 इंटू 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 4 लिख देते हैं, 7 इंटू 4 लिख देते हैं, ठीक है, और बेस कितना 7। अब यहाँ पे log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, कितना हो जाएगा log m, log m और प्लस कितना हो जाएगा log n हो जाएगा, ठीक है ना, log n हो जाएगा। और तो log 7 बेस 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/2, ये हो गया 1 प्लस, अब 4 को हम लोग लिख देंगे 2 का स्क्वायर, मतलब इसको लिख देंगे 2 log 2 और बेस कितना है 7। अब देखिए log 2 बेस 7 की वैल्यू कितनी दी गई है, m दी गई है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर दें 1/2 और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 2m, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब log 28 बेस 49 m के टर्म में कितना आ जाएगा 1 + 2m डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहा जा रहा है इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab, तो आपको प्रूव करना है log a प्लस b बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log। चलिए जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिया गया उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 7ab, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं दोनों तरफ 2ab ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2ab ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में 2ab ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 9ab हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना बन गया, ये a बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 9ab हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लॉग a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया 9ab आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस लॉग a प्लस बी, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे लॉग 9, और क्या लिखेंगे प्लस लॉग a, और प्लस क्या लिखेंगे लॉग b लिखेंगे, है ना। भाई लॉग दोनों तरफ लॉग लगाए तो लॉग 9ab को क्या लिखेंगे लॉग 9 प्लस लॉग a प्लस लॉग b लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। यहाँ से हमको मिल जाएगा ट्वाइस लॉग a प्लस बी, और लॉग 9 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, मतलब कितना लिखेंगे 2 लॉग 3, और प्लस क्या लिखेंगे लॉग a, और प्लस क्या लिखेंगे लॉग b लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 लॉग 3 को मैं लेफ्ट में ले लूँ अगर तो 2 कॉमन हो जाएगा मेरे पास, और क्या बचेगा लॉग ऑफ a प्लस बी, और माइनस कितना हो जाएगा लॉग 3 हो जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना बचेगा लॉग a, और प्लस लॉग b बचेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी ये लगाएंगे कि लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू क्या हो जाता है लॉग m बाई n हो जाता है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, लॉग m माइनस लॉग n को अगले स्टेप में मैं लिखूंगा log m बाई n, मतलब log ऑफ कितना हो जाएगा a प्लस बी बाई 3 हो जाएगा, और इधर हमारे पास कितना है log a प्लस log b। ठीक है, अगले स्टेप में ये जो 2 है मैं इसको राइट हैंड साइड में अगर भेज दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा log ऑफ a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 log a प्लस log b, और यही मुझे क्या करना था प्रूव करना था। इस तरीके से ये प्रूव। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा इफ n इज ग्रेटर देन 1 देन प्रूव दैट 1 अपॉन log n बेस 2 प्लस 1 अपॉन log n बेस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन log n बेस 53 इज इक्वल टू 1 अपॉन log n 53 का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर log m बेस a है और अगर इसको नीचे लाना चाहें तो क्या लिखेंगे log a हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए ये नीचे है, अगर हम इसको ऊपर लाने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे इसको log 2, और बेस कितना हो जाएगा n। अगले वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये LHS को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, LHS इक्वल टू अगले वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ log 3 बेस n लिख सकता हूँ, और इसी तरीके से लास्ट वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ 53 बेस n लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग log m प्लस log n, log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या लगाएंगे log m इंटू n लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे log बेस कितना हो जाएगा n, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट, कहाँ तक बात करेंगे 53 तक बात करेंगे। तो 1 से लेके यहाँ चाहे तो 1 भी आप लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से 53 के मल्टीप्लीकेशन को क्या लिखा जाता है, 1 से 53 के मल्टीप्लीकेशन को 53 फैक्टोरियल लिखा जाता है। अब देखिए अगर इसको हम नीचे लाना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये जो n है ये नंबर में चला जाएगा, और 53 किस में आ जाएगा 53 फैक्टोरियल किस में आ जाएगा बेस में आ जाएगा, और यही इसके बराबर है, यही RHS के बराबर है, और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि एग्जांपल नंबर 6 का जरा सपोज दैट a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड log a बेस 27 प्लस log b बेस 9 इज इक्वल टू 7/2 और log b बेस 27 प्लस log a बेस 9 इज इक्वल टू 2/3, तो पूछा जा रहा है a b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। बेस में 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 1/3, और कितना हो जाएगा log a बेस 3 हो जाएगा, प्लस 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 1/2, और ये कितना आ जाएगा log b बेस कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2। अब दूसरी इक्वेशन को अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब से कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3, और कितना आ जाएगा log b बेस 3, और प्लस यहाँ पे log 9 है, log 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 1/2, और कितना हो जाएगा log a, और बेस कितना हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड करेंगे। देखिए b वाला टर्म यहाँ पे है, b वाला टर्म यहाँ पे है, तो 1/3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 5/6, तो 5/6 कितना हो जाएगा log b। ठीक है, बेस कितना है 3, प्लस ए वाला टर्म कहाँ पे, देखिए एक ये ए वाला टर्म यहाँ पे, एक ये वाला टर्म यहाँ पे, तो है log a तो कॉमन हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 का मतलब कितना आ जाएगा 5/6, और कितना आ जाएगा log a, और बेस कितना आ जाएगा 3।
राइट हैंड साइड में अगर हम लोग ऐड करें 7/2 प्लस 2/3 को, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 मतलब 21, और प्लस 3 2 जा 6 मतलब 4, मतलब कितना आ जाएगा 25/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/6 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, 5/6 5/6, यहाँ से 5/6 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5/6 से कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा log a बेस 3 प्लस log b बेस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे log m प्लस log n लिखा है, इसको हम लोग log m इंटू n लिखेंगे, कितना आ जाएगा log a b बेस 3 इज इक्वल टू 5। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दें तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 किसके बराबर आता है 243 के बराबर आता है। इस तरीके से हमें ए बी की वैल्यू निकालनी थी, और ए बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 243 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7, कहा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 की पावर log 40 बेस 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर log 36 बेस 10। मैं मान लेता हूँ कि ये किसके बराबर है, लेट दिस इज इक्वल टू n, ये n के बराबर, n इज इक्वल टू 6 की पावर कितना हमारे पास log 40 और कितना बेस 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर कितना है log ऑफ 36 और बेस कितना 10। मैं दोनों तरफ log ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ log लेते हैं, कितने बेस पे 10 बेस पे। ठीक है, तो log यहाँ पे भी लगा देते हैं, log ऑफ बेस 10 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 6 की पावर log 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर log 36। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, log m इंटू n लगेगा, तो log m प्लस log n हो जाएगा। मतलब हम इसको क्या लिख पाएंगे, log 6 की पावर कितना हो जाएगा log 40 और प्लस log ऑफ ये कितना हो जाएगा 5 की पावर log ऑफ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा, बेस तो हर जगह 10 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m की पावर n, तो n log m हो जाएगा, मतलब log 40 आगे आ जाएगा, और हमारे पास कितना हो जाएगा log 6 बेस 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी log m की पावर n लगाएंगे तो log 36 आगे आ जाएगा, और हमारे पास कितना आ जाएगा log 36 और कितना आ जाएगा log 5 और बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए 36 को भी हम लोग 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास log 40 बेस 10 मल्टीप्लाइड बाई log 6 बेस 10, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 log 6 बेस 10 और कितना हो जाएगा log 5 बेस 10। log 6 देखिए बेस 10 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास log 6 बेस 10, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा log 40 और log 40। ठीक है, log 40 और प्लस क्या बचेगा 2 log 5, 2 log 5 को हम लोग लिख देंगे log ऑफ 5 का स्क्वायर मतलब 25, और बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे log m प्लस log m को log m इंटू n लिखेंगे। अगले स्टेप में मुझे क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू मिलेगा log 6 बेस 10 मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा log ऑफ 25 इंटू 40 मतलब 1000, और बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का क्यूब, तो ये आ जाएगा log 6 और बेस 10 इंटू ये कितना हो जाएगा log ऑफ 10 का क्यूब और बेस 10 हो जाएगा, तो ये 3 आगे आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 3 log 6 बेस 10। अब n log m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n लिख सकते हैं, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, बेस कितना आ जाएगा 10, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना था log n बेस 10 था। ठीक है ना, log n बेस 10 था, log n बेस 10। ये दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, मतलब ये log 10 log बेस 10 को हटाएंगे हम लोग, तो n की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएंगे 6 क्यूब, 6 क्यूब को क्या लिखते हैं 216, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 216, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है इफ a इज ग्रेटर देन b एंड ग्रेटर देन 1 देन फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ log ab बेस a प्लस log b बाई a बेस b। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं कि log a बाई b, पहले एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, और प्लस कितना है log ऑफ, मैं मान लेता हूँ ये x के बराबर है। ठीक है, और log ऑफ b बाई a और बेस कितना b। तो यहाँ पे log m बाई n मतलब को लिखेंगे log m माइनस log n, ये हो गया log a माइनस log b। ठीक है, यहाँ पे भी log m बाई n वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना आ जाएगा log b बेस b माइनस log a बेस b। ठीक है, अब देखिए log a बेस a 1 होता है, log b बेस b 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 माइनस और ये कितना आ जाएगा log b
लॉग बी बेस ए और प्लस लॉग ए बेस बी। ये देखिए लॉग ए बेस बी और प्लस लॉग बी बेस ए, प्लस लॉग बी बेस ए। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हमारा यक्स मैक्सिमम कब आएगा, यक्स मैक्सिमम कब आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है ना, इसकी हमें क्या निकालनी है, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। लार्जेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यक्स मैक्सिमम कब आएगा, जब हमारा ये जो लॉग ए बेस बी प्लस लॉग बी बेस ए है, ये हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। क्योंकि टू में से मिनिमम चीज को घटाएंगे तभी ये मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा किसका, लॉग ए बेस बी का। तो देखिए इसको मैं लिख देता हूँ लॉग ए बेस बी प्लस लॉग बी बेस ए। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट लॉग ए बेस बी माइनस अंडर रूट लॉग बी बेस ए, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, माइनस टू ए भी आएगा, मतलब माइनस टू यहाँ पे प्लस टू कर देंगे। एक बार मैं समझाता हूँ, देखिए इसको अगर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया लॉग ए बेस बी प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा लॉग बी बेस ए, माइनस टू ए भी आएगा तो माइनस टू अंडर रूट ए बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ए बेस बी मल्टीप्लाइड बाई लॉग बी बेस ए। ये मिलकर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और बाहर कितना लिखा है, टू लिखा है। ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग ए बेस बी प्लस लॉग बी बेस ए, जो कि एल एच एस के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस बी। इसका अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है log a बेस बी प्लस log b बेस a, इसका मुझे क्या निकालना था, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए ये तो हमें हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, टू मिलेगी ना, इसकी मिनिमम वैल्यू टू मिलेगी। तो ये मिनिमम वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर को मैं यही भी समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।